देखो मेरी माता और मेरे भाई ये ही हैं, क्योंकि जो कोई परमेश्वर की इच्छा पर चले वही मेरे भाई और बहन और माता है। अब यहाँ पर जो हम देखते हैं, यहाँ पर मरकुस उसके 3 अध्याय 31 से लेकर 35 तक भीड़ है, भीड़ के बीच में प्रभु यीशु मसीह के माता है ना, संसारिक माता भाई बाहर खड़े, यहाँ पर लिखा है उसकी माता भाई बाहर खड़े थे कि वो उसे बुलाने के लिए आए, उससे कोई बातचीत करने के लिए आए थे, है ना। वहाँ पर यहाँ पर इस तरीके से लिखा है, जब वो आए तो किसी ने उसे आकर बुलवा भेजा, उन्होंने किसी को कहा कि जाकर यीशु मसीह को बुला लेकर कहा, जब वो भीड़ में प्रचार कर रहा था। तो यीशु मसीह ने कहा कौन है मेरे माता, कौन है मेरे भाई, और हाथ किया उन लोगों की तरफ जो उसे सुन रहे थे कि ये मेरी माता है मेरे भाई। तो इसमें एक चीज़ बड़ी साधारण है जो हम आज सीखने वाले हैं, वो ये है, जो आज हम सीखने वाले हैं और जो मेरा थीम भी है, जो मेरा विषय भी है, वो ये है, वो बनो, वैसा बनो जो परमेश्वर की इच्छा पूरी करता है। वैसा व्यक्ति बनो जो परमेश्वर की इच्छा पूरी करता है। वैसे उसके अपने बनो कि जो उसकी इच्छाओं को पूरा करता है। वैसा व्यक्ति बनो जो उसकी इच्छाओं को पूरी करता है। यहाँ पर वही लिखा गया, कौन है मेरी माता, कौन है मेरे भाई। दाद उनकी तरफ हाथ करके कहा, ये जो मेरे पिता की इच्छा को क्या करते हैं, पूरा करते हैं, वो बनो जो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हैं। क्या आज हम जो सच्चे विश्वासी हैं बनते हैं जो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हैं? यहाँ पर परमेश्वर मसीह ने हाथ कर यही उसे कहा था, वो बनो। क्या है हमारा विषय? वो बनो जो परमेश्वर की इच्छा पूरी करते हैं। क्या हम वो बन रहे हैं जो परमेश्वर की इच्छा पूरी करते हैं, हम अपनी इच्छाओं पर चल रहे हैं? वो हम आज देखने वाले इस पूरे 3 अध्याय 31 से 35। जब हम ये देखते हैं कि वो बनना है कि जो परमेश्वर की इच्छा पूरी करते हैं, तो हम उदाहरण के तौर पर ये देख सकते हैं, एक पिता हमेशा क्या चाहता है? ऐसा पुत्र चाहता है जो उसकी इच्छा कभी पूरी ना करे, या एक ऐसा पुत्र चाहता है जो उसकी इच्छा हमेशा पूरी करे? वो पिता और वो माता, उसके पेरेंट्स हमेशा वैसा पुत्र चाहते हैं, वैसे बच्चे चाहते हैं जो उसकी इच्छा को पूरी करे। इसी तरीके से परमेश्वर वैसा ही पुत्र चाहता है जो उसकी इच्छा को पूरी करे। एक पल आता है कि हम उसकी इच्छाओं को पूरी नहीं करते, हम दूर चले जाते हैं। वो अलग बात है कि परमेश्वर हमसे प्यार करता है, हमें फिर से बुला लाता है, और उसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर ये नहीं चाहता कि हम उसकी इच्छा को पूरी ना करें और तोड़ते रहें और बार बार उससे दूर जाते रहें। ऐसा परमेश्वर हमें नहीं चाहता। एक माँ बाप की तरह, जैसे माँ बाप अपने बच्चों से ये चाहते हैं कि वो उसकी इच्छा पूरी करे, परमेश्वर हमसे वो चाहते हैं कि हम वो बने, उसके अपने जो हम कहलाते हैं वो बने कि जो उसकी इच्छा को पूरी करते हैं। क्या हमारी डिज़ायर है, क्या हमारी मनो से इच्छा है कि उसकी इच्छा को पूरी करते हैं? और जब हमें वो बनना है जो परमेश्वर की इच्छा पूरी करते हैं, तो क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं जो परमेश्वर का वचन यहाँ पर समझाता है। अब जब परमेश्वर ने इशारा किया ना उन लोगों की तरफ, ये है मेरे लोग, ये वो मेरे अपने जो पिता की इच्छा पर चलते हैं, तो यहाँ पर तो ये लिखा गया है जो लोग थे। पर अगर आप इसी चीज़ को मत्ती में जाकर देखते हो तो वहाँ पर लिखा है, उसने चेलों की तरफ इशारा किया और कहा कि ये है मेरे माता, ये मेरे भाई जो परमेश्वर की इच्छा को क्या करते पूरा करते हैं। यानी कि चेलों के पर भीड़ बहुत थी, पर उनमें से सिर्फ इशारा प्रभु यीशु मसीह ने किसकी तरफ किया? अपने चेलों की तरफ, क्योंकि उसे पता था ये ही है जो सचमुच मेरी इच्छा को पूरा कर रहे हैं। अब जब हमें वो बनना है जो परमेश्वर की इच्छा पूरी करते हैं, भीड़ में से हमें वो बनना है जो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हैं, आप लोगों को, तो आपको सबसे पहले वो बात करनी होगी जिसके कारण चेले लोग वो बने जो परमेश्वर की इच्छा पूरी करते हैं। जिसके कारण, जो उन्होंने किया, जिसके कारण वो बने और परमेश्वर जो हमसे चाहता है, वो पहली बात ये है कि परमेश्वर की सहभागिता में बने रहना। परमेश्वर की सहभागिता में बने रहकर उसे सुनने के लिए तत्पर रहना। परमेश्वर की सहभागिता में बने रहकर उसको सुनने के लिए तत्पर रहना। आखिर भीड़ से परमेश्वर क्या रहा है? यहाँ पर तो नहीं लिखा गया। अगर हम फिर दोबारा इसी अकाउंट को मत्ती में जाकर देखते तो लिखा है यीशु मसीह से बातचीत कर रहा था, और जो बातचीत कर रहा था वो सुन रहे थे, उसकी सहभागिता में पड़े थे। यदि आप पीछे जाते हो आपको तभी ये समझ आएगा क्वेश्चन, जब आप पीछे जाओगे। मरकुस में यदि आप पीछे जाते हो तो अगर आप देखोगे मरकुस उसका 2 अध्याय जहाँ से हम देख रहे थे कि जहाँ पर यीशु मसीह ने चेलों को बुलाया, तो इस कारण बुलाया था। मरकुस उसके 3 अध्याय 14 पद में इसलिए बुलाया था, तब उसने 12 पुरुष को नियुक्त किया कि वे उसके साथ साथ रहे और उन्हें भेजे कि वे प्रचार करें। किस लिए 12 पुरुषों को नियुक्त किया था? जिनकी तरफ परमेश्वर ने हाथ किया 12 चेलों की तरफ, इनको इसलिए नियुक्त किया था ताकि परमेश्वर यीशु मसीह के साथ साथ रहें। ये वो लोग थे जो परमेश्वर की इच्छा पूरी करेंगे। परमेश्वर की इच्छा ये है कि आप उसके साथ साथ रहें, उसकी सहभागिता में रहें और उसकी सुने। और ये चेले वैसा कर रहे हैं, उसकी साथ साथ रहें, उसकी सहभागिता में रहें, उसकी सुने। अब उसके साथ साथ रहना क्यों है? ताकि हम उसकी सुने, ताकि सुने वो हमसे क्या कहना चाहता है। परमेश्वर के साथ साथ जब यीशु मसीह के साथ साथ हो रहे, वो जान पाए यीशु मसीह के जीवन से कि ये यीशु मसीह किसकी इच्छा को पूरी करेगा? पिता की इच्छा को। जब आप प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ रहते हो तब आप उस उद्धार के कार्य को समझ पाते हो, यीशु मसीह के द्वारा किसने किया। यीशु मसीह का पूरा जीवन आखिर इसी चीज पे तो बीता
कि हे पिता, मेरी इच्छा नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। अपने चेलों को प्रार्थना सिखाने वाला यीशु मसीह ये बोल रहा है कि ऐसे प्रार्थना किया करो। कैसे? कि जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। क्या मेरा जीवन उसकी इच्छा के लिए जी रहा है जब मैं उसके साथ साथ रह? क्या मेरा जीवन उसकी इच्छा के अनुसार चल रहा है जब चेलों को परमेश्वर ऐसी प्रार्थना सिखाई? इवन उसकी इच्छा के लिए वो कड़वा मृत्यु उठाने के लिए भी तैयार हो गया। वो कड़वी मृत्यु उठाने के लिए भी यीशु मसीह तैयार हो गया। उस गतसमनी बाग में उसने कहा, प्रभु मेरी इच्छा नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो, कि मैं इस कड़वी मृत्यु को उठाने के लिए तैयार हूँ। कितने लोग जो आज यहाँ पर बैठे हैं, हम लोग इस लिए तैयार हैं जब परमेश्वर की इच्छा पूरी करते हैं, उसकी सहभागिता में है, कड़वी चीज़ को उठाने के लिए भी तैयार हैं। अगर आप यहाँ पर उस चीज़ को समझना चाहते हैं, फिर से पीछे जाना पड़ेगा। चेले लोग तो कड़वी चीज़ उठाने के लिए तैयार थे। आज उनको बता दिया गया था, जब तुम मेरे पीछे चलोगे बहुत सुंदर जिंदगी नहीं मिलने वाली, तुम मेरे सहभागिता में चलो। तुम्हें लोग कहाँ पर घसीटेंगे? तुम्हें कोर्ट में भी घसीटेंगे, तुम्हें मारेंगे भी, मेरे नाम के द्वारा तुम्हें सताया भी जाएगा। और इन चेलों ने इस कड़वी बात को सुनने के बावजूद भी यीशु मसीह के साथ साथ चलना नहीं छोड़ा, साथ साथ चलना नहीं छोड़ा। इन मुसीबतों के बारे में उन्हें बता दिया गया था, उन्होंने तब भी इस पिता की इच्छा को पूरा करने की कोशिश की, क्योंकि समझ चुके थे। क्या आज हम ऐसा करते हैं? दूसरी पार्टी वो थी जो सुनी नहीं रही, जो दूसरी पार्टी हमेशा क्लेम लेकर आ रही थी। फरीसी और यहूदी लोग, जो अगर आप पीछे जाओगे वो लोग बार बार कर रहे थे। 3 अध्याय में यदि आप देखोगे, वहां भी उन्होंने अपने मन को कठोर किया। 5 पद में, 3 अध्याय 5 पद में और 6 पद में उन्होंने इतना कठोर किया कि यीशु मसीह को मारने तक क्या हुए, तुल पड़े। किसको मारने? क्योंकि उन्होंने अपने कर्ता को नहीं पहचाना, अपने लाइफ गिवर को नहीं पहचाना, जिंदगी देने वाले यीशु मसीह को नहीं पहचाना कि यही है जिसके बारे में कहा गया था और यही हमें जिंदगी देने वाला। उसे मारने के लिए क्या हुआ? उतारू हुए। आज अपने जीवनों में आज हम यीशु मसीह को कैसे रिजेक्ट करते हैं? उन्होंने तो शारीरिक तौर पर यीशु मसीह को मारना चाहा, आज हम आत्मिक तौर पर अपने कर्ता को, अपने लाइफ जीवन को तौहीन पहुंचाते, जब हम उसकी इच्छा पूरी नहीं करते, जब हम उसके पीछे सिर्फ इसलिए होते हैं कि वो हमारे जीवन में कुछ करे, ताकि हमें उससे कुछ प्राप्त हो सके। और जिस दिन हमें उससे कुछ प्राप्त ना हो, हम उसकी सहभागिता में नहीं चलेंगे। अब से हम उसकी सहभागिता में नहीं चलेंगे। बहुत से प्रचंड बाहर हैं, बहुत से लोग बहुत कुछ ऑफर कर रहे हैं यीशु मसीह को अपनाने के लिए, पर मैं अगर एक चीज ऑफर करूंगा तो वो है क्रूस, वो है यीशु मसीह का बलिदान, जो मैं आपको ऑफर कर सकता हूं, जिसके लिए आपको चलना है प्रभु यीशु मसीह में। यदि कोई तैयार है तो जी सबके आगे बढ़कर मसीह की सहभागिता में बढ़े, और यदि कोई तैयार नहीं है तो अपने आप को पीछे कर ले, बजाय इसके कि वो इसलिए यीशु मसीह को अपनाए क्योंकि वो यीशु मसीह को एक पैसे वाला व्यक्ति समझकर उसके साथ शादी कर रहा है। इस तरीके से कि वो एक पैसे वाला व्यक्ति है, वो आशीषों वाला व्यक्ति है, मैं इस मसीह को अपनाऊंगा। नहीं, मसीह की राह आसान नहीं है, पर मसीह की राह में आनंद जरूर है। जो आनंद आपको उन मेरिकल्स में नहीं मिलता, उन आश्चर्य कर्मों में नहीं मिलता, उन ब्लेसिंग्स में नहीं मिलता, जिनके पीछे आज हम बड़ी बड़ी सभाओं में जाते हैं, जिनके पीछे आज हम बड़ी बड़ी चीजों को देखते हैं, जो आनंद उन चीजों को प्राप्त करने के बाद भी नहीं मिलता, वो आनंद इस क्रूस के मसीह के साथ चलने से मिलता है। इसलिए मैं अगर कुछ ऑफर करूंगा उसकी सहभागिता में आने के लिए, उसकी इच्छा को पूरी करने के लिए, तो मैं तो एक ही चीज ऑफर करूंगा, और परमेश्वर का वचन भी एक ही चीज ऑफर करता है। पता नहीं लोगों ने कहाँ से निकाल लिया वो वचन, जहाँ लोग आश्चर्य कर्मों को आगे रखते हैं, बजाय इसके कि यीशु मसीह को आगे रखा जाए, बजाय कि उस क्रूस वाली कथा को आगे रखा जाए। और एक क्रूस वाली कथा प्रत्येक दिन आपको मसीह के साथ चलने में आनंद प्राप्त करवाती है। आपको पता होता है मेरा जिंदगी ऐसे नहीं है कि कल मसीह मुझे कहेगा मैं तुझे नहीं जानता। आपको एक भरोसा तो है उस क्रूस की कथा के कारण कि मेरा मसीह मुझे कहेगा मैं तुझे जानता हूँ, मेरे विश्राम में क्या करूँ, प्रवेश कर। भला ये है कि यहाँ के आश्चर्य कर्म देखते रहो, यहीं की ब्लेसिंग देखते रहो, और उस दिन यीशु मसीह आपको कह दे मैं तुझे नहीं जानता। ये भला ये है कि यहाँ की ब्लेसिंग हो या ना हो, उस दिन यीशु मसीह कहे मैं तुझे जानता हूँ। क्योंकि अगर यीशु मसीह किसी को कहेगा मैं तुझे जानता हूँ, और परमेश्वर किसी को कहेगा मैं तुझे जानता हूँ, तो सिर्फ यीशु मसीह के क्रूस के बलिदान के कारण कहेगा कि मैं तुझे जानता हूँ। और यदि उसके पीछे कोई चल नहीं रहा, उसके बच्चे में बात नहीं कर रहा, उसे अपने हृदय में नहीं बोला, तो चाहे वो कोई बच्चा हो, चाहे कोई जवान हो, चाहे वो कोई बूढ़ा हो, और चाहे वो कोई पास्टर हो, परमेश्वर के अंदर सामर्थ्य है इस बात को कहने की कि मैं तुझे नहीं जानता। तो आज ये हर एक व्यक्ति की जरूरत है कि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करे, और वो इच्छा ये है, सबसे पहली बात जो आप देख रहे हैं, परमेश्वर की सहभागिता में बढ़े रहना। ये भीड़ उसके पास थी, उसकी सहभागिता के पास थी, पर चेले उसके नजदीक थे, चेले उसके नजदीक थे, और उसके लिए वो उठाने के लिए तैयार थे। भीड़ नहीं थी, परंतु चेले तैयार थे। आज हम बहुत सी भीड़ में प्रचार करते हैं, बहुत से लोग आपके पास खड़े, उन भीड़ में से कौन है वो? भीड़ नहीं, भेड़े की जरूरत है। भीड़ की जरूरत नहीं, भेड़ों की जरूरत है, जो भेड़े उस मसीह के लिए ध्वज होने के लिए भी क्या तैयार हो, क्योंकि उनका मसीह उनके लिए क्या हो गया, बलिदान हो गया। ऐसी भेड़े चाहिए, भीड़ नहीं चाहिए। और यदि आप भी परमेश्वर के मिनिस्ट्री में पढ़ते हो तो याद रखना इस चीज को, हमें भीड़ नहीं, भेड़े चाहिए। भीड़ होंगी
तो कल आपको भी उस भीड़ में यीशु मसीह कह देगा मैं तुझे नहीं जानता। तो अच्छा है कि हम भेड़ों में हो जिन्हें यीशु मसीह जानता है, जिस भेड़ के विषय में यीशु मसीह कहता है कि मैं अपनी आवाज को उससे पुकारता हूँ और मेरी भेड़ें मेरी आवाज को सुनती हैं, उनमें से मैं होना चाहता हूँ। जब आप परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना चाहते हो ताकि आप उसके अपने कहला सको, ताकि आप वो बन सको जो परमेश्वर की इच्छा पूरी करते हैं, तो उसकी सहभागिता में रहना जरूरी है, उसे सुनना जरूरी है। वो जो कह रहा है आपसे वो ये कह रहा है हे मेरे प्रिय तेरे प्यार में मैं क्रूस पर चढ़ गया। वो ये कह रहा है जिस चीज को आपको सुनना है यीशु मसीह आपसे, तेरे प्यार में मैं कहाँ चढ़ गया, क्रूस पर चढ़ गया। यदि मसीह आपके प्यार में क्रूस पर चढ़ गया, आप उसके प्यार में कौन से क्रूस पर चढ़ गए? आप उसके प्यार में, मैं उसके प्यार में, हम लोग उसके प्यार में कौन से क्रूस पर चढ़ रहे हैं प्रत्येक दिन अपनी जिंदगी में? क्या छोड़ रहे हैं उस मसीह के लिए, उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए? अगर नहीं छोड़ रहे तो आज वो समय है कि उसकी इच्छा को पूरी करने के लिए शायद हम अपने गलत कामों के ऊपर नजर डालें जो आज तक मसीह को वही पहुंचाता है, जो आज तक हम उसकी सहभागिता में रहे हैं। सुनेंगे तो तब हम उसे, जब उसकी सहभागिता में रहे, और रहे हो तो सुनेंगे उस आवाज को जो यीशु मसीह आज पुकार रहे हैं, कहता हुआ कि मैं सूली से कहता हूँ तेरे प्यार के कारण मैं कहाँ चढ़ गया, सूली पर चढ़ गया ताकि तू जिंदगी पाए। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे नाश न परंतु अनंत जीवन पाए। उस अनंत जीवन में आज आप जी रहे हो, उस मसीह के लिए आप क्या छोड़ रहे हो, उस मसीह के लिए आप कैसे जी रहे हो, उस मसीह के लिए आप कौन से कामों के ऊपर वर्क कर रहे हो। यदि आप किसी पाप से गुजर रहे हो सकता है वो गलत काम हो सकता है वो गलत चीजें हो सकता है वो व्यभिचार हो सकता है वो आपका गलत चलना हो, उन चीजों की तरफ आप जब नजर डालते हो, क्रूस की तरफ आप नजर डालते हो, जब आपका लाल परी और व्हाइट परी, जो मैं एक जगह और बात कर रहा था उस चीज को बोल रहा था, लाल परी दारू और व्हाइट परी सुल्फर गांजा। कितनी बार हम सोचते हैं कि लाल परी और ये व्हाइट परी जो है मेरे से क्या जानी चाहिए, दूर जानी चाहिए, क्योंकि मसीह की बॉडी जो जिस बॉडी को परमेश्वर ने बचाया ना अपने रेजरेक्शन के द्वारा, आपको पता है आज लोग कहते हैं आत्मा का हिसाब हो रहा है, शरीर तो ऐसे ही मिल जाएगा, पर आप समझ रहे हो ये बॉडी भी उस दिन रेजरेक्ट होगी। आपकी आत्मा रेजरेक्ट नहीं हो रही, आपकी आत्मा पूर्ण उत्थान नहीं पाएगी, आपका शरीर पूर्ण उत्थान पाने वाला है। और जो कुछ भी आप इस शरीर से कर रहे हो, अगर वो परमेश्वर की महिमा के लिए नहीं है तो ये शरीर कदाचित भी नहीं उठ पाएगा, क्योंकि ये मसीह को नहीं पहचानता, यीशु मसीह के बलिदान को नहीं पहचानता। अर्थात अगर आपका सच्चा विश्वास है तो आप उसके अनुसार चलोगे, ना तो लाल परी आपको अच्छी लगेगी ना सफेद परी आपको अच्छी लगेगी। आपको यदि अच्छा लगेगा तो मसीह का क्रूस अच्छा लगेगा, और जिसको मसीह का क्रूस अच्छा लगेगा उसे ना तो लाल परी अच्छी लगेगी और ना ही व्हाइट परी अच्छी लगेगी, ना ही उसे मोबाइल की सुंदरी अच्छी लगेगी, ना ही उसे मोबाइल से बाहर की सुंदरी अच्छी लगेगी जिसके साथ वो विचार में सम्मिलित हो सके। ऐसे काम हम नहीं करेंगे, क्योंकि ये चीज मेरे मसीह को क्या पहुंचाती है, छोड़ पहुंचाती है। तो ये चीज हम सीख रहे हैं। दूसरी बात जो परमेश्वर का वचन यहाँ पे बताता है, जो वचन मैं उस मसीह से सुन रहा हूँ, जो कथन मसीह मुझसे कह रहा है, उस कथन को मैं अपने अंदर ग्रहण करूँ, ये उसकी इच्छा है। कितने लोग आज सिर्फ सुनते हैं उसके बाद चले जाते हैं और यहाँ तक उनके नहीं पहुंचाता। और अय्यूब याकूब उसका एक अध्याय बहुत अच्छे तरीके से लिखता है, जब आप परमेश्वर के वचन को सुनो तो क्या करना है, कहता है सुनने में तत्पर, याकूब उसका एक अध्याय 19 से लेकर 21 पद तक, सुनने में तत्पर, बोलने में धीर, क्रोध में धीमे, अर्थात हर एक मलिनता को दूर करो और उस वचन को जो तुम्हारे हृदय में बोया गया नर्मता से ग्रहण कर लो। ये 5 बातें करो, तब वो बोया हुआ वचन जो तुम्हारे हृदय में है तुम्हारी आत्मा को बचाने में क्या है, सक्षम। कितनी बार हम परमेश्वर के वचन के आगे बोलने में तत्पर रहते हैं और सुनने में धीर रहते हैं, पर परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, सुनने में तत्पर। प्रभु मैं अपने दिलों को त्याग करता हूँ, प्रभु मैं अपनी आत्मा को त्याग करता हूँ ताकि तेरे वचनों को सुन सकूँ, अपने भाई को त्याग करता हूँ और बोलने में धीर रहता हूँ। मैं परमेश्वर के वचन के आगे नहीं बोलता कि पास्टर ही मेरे ऊपर ही वचन कर रहा है, शायद मैं नहीं सुनूंगा इस चीज़ को, मैं नहीं ये करूँगा तो पास्टर जान के मेरे ऊपर व्यंग कसता है, वो मैं नहीं कह रहा, परमेश्वर का वचन कह रहा है। तो आप बोलने में क्या नहीं, परमेश्वर के वचन के आगे मत बोलिए। क्रोध मेरे ऊपर हो सकता है, क्रोध आपके परिवार वालों के ऊपर हो सकता है, उसे शांत करें, परमेश्वर के वचन को सुने और फिर मलिनता को दूर करें। जिस मलिनता में आप बने बैठे हैं, वचन इसलिए आपके पास आ रहा है कि आप उस मलिनता को क्या करें, दूर करें। और तब भी अगर वचन को मैं आने ना दूं और वो द्वार तक आए और मेरी मलिनता को वहीं पाए, मैं अपनी मलिनता को कह रहा हूँ नहीं मैं तुझे बाहर नहीं निकालूंगा, मैं नहीं चाहता है वचन मेरे अंदर आए और मलिनता बाहर जाए, क्योंकि ये मलिनता मुझे सुख देती है। परंतु जो वचन आ रहा है ना, उससे ज्यादा सुख है उस वचन के अंदर जितनी मलिनता में आपको सुख नजर आता है। पर आज तक आपने इस बोए हुए वचन को अंदर घुसने नहीं दिया, अर्थात जो उस समय बोया करता है, जिसको आपको कह रहा है बोया वचन, और वह सुसमाचार यीशु मसीह का, वह क्रूस की कथा गई। क्योंकि उस समय याकूब जब इस पत्री को लिख रहा है, नया नियम पूरी तरीके से लिखा नहीं गया था, तो कैसे वो पूरी बाइबल के बारे में उस समय बोल सकता है। उस समय सुसमाचार के विषय में बोल रहा था जो क्रूस की कथा थी, और आज वो हमारे लिए क्रूस
की कथा पूरी बाइबल के अंदर फिक्स हो चुकी है। इवन पुराने नियम से लेकर नए नियम तक यदि मैं कुछ बोल सकता हूं तो मैं एक ही चीज बोल सकता हूं, वह क्रूस की कथा। क्योंकि पुराने नियम में भी यही संदेश दिया गया कि एक आने वाला जो क्रूस पर चढ़ेगा, और नए नियम में भी यह संदेश दिया गया कि वो आ गया, वो क्रूस पर चढ़ गया, वो मारा गया, वो काटा गया, वो जीव था, उसके लिए जीव। अगर इसके अलावा मेरे पास कुछ बोलने को है बाइबल से, तो मेरे पास कुछ नहीं है। अगर आप मुझसे कुछ और सुनना चाहते हैं, मेरे पास वो नहीं है बोलने का। मेरे पास एक ही चीज है, वो क्रूस की कथा, जो सबके ऊपर क्या है, भारी है, जो सबके ऊपर महान है, जो हमारे दिलों को चेंज कर सकते हैं। तो दूसरी बात जो यहाँ पर है, परमेश्वर के वचन को इस तरीके से ग्रहण करें, अंदर जाने दे, ताकि आपका अंदरूनी जीवन क्या हो सके, चेंज हो सके, आप परीक्षा में न पड़ो। तीसरी और अंतिम बात, उसके ऊपर चढ़कर जो आपके अंदर रहेंगे, सिर्फ सुनकर नहीं, सिर्फ सहभागिता नहीं, आपने ग्रहण कर लिया, आप यहीं पर नहीं रखे रहने देना उसे। मेरे तो मन में है यीशु मसीह, मन में वास करता है यीशु मसीह। अगर मन में वास करता है ना यीशु मसीह, अगर वो अंदर है, वो बाहर दिखाएगा ये सचमुच होगा कि वो मसीह मेरे अंदर वास करता है। यदि वो मसीह आपके अंदर वास करता है, तो पौलुस ने कहा था, मैं मसीह के दागों को अपने शरीरों में लिए फिरता हूं। यदि वो मसीह के दागों को शरीर में लिए फिरता था, तो पढ़ दें कि आप उसकी जिंदगी कैसी थी, वो बाहर नजर आए कि मसीह के दागों को सचमुच पौलुस अपने अंदर लिए फिरता था, उसकी इच्छा पर चलता है। यही लिख लेता 35 पर, पढ़ दे 35 पर, मरकुस उसका 3 अध्याय 35 पर, 3 का 35 मैं पढ़ देता हूँ। क्योंकि जो कोई परमेश्वर की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और बहन और माता है। जो कोई परमेश्वर की इच्छा पे चले वही मेरी माता, वही मेरा भाई और मेरी बहन है, और कोई नहीं। यदि आप चाहते हो कि परमेश्वर मसीह के अपने बनना चाहते हो, तो वो बनो जो परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं। अर्थात चलने का मतलब क्या है, उसके अनुसार करते हैं। जो मन में बोया गया उसके अनुसार चलते हैं। जो मन में आ गया, जिसे ग्रहण कर लिया, जिसकी सहभागिता में रहकर सुना और ग्रहण कर लिया, उस पर चलते भी हैं। क्या हम उस पर चलते भी हैं? परमेश्वर को वचन आपको बता रहा है, अगर चलने क्या इच्छा परमेश्वर की, फिर वापस जाना पड़ेगा, फिर बैक देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर अंतिम किया गया है कि इच्छा पूरी करें। कौन सी वो इच्छा है कि हम किसको ग्रहण कर लें? उस जीवन दाता को जो हमें जीवन देता है, वो है यीशु मसीह, जिसने क्रूस पर चढ़ा दिया। अगर आप पीछे जाते हो, मरकुस उसका 3 अध्याय 20 से लेकर 30 पद तक, तो वहां पर फरीसी लोग उसी जीवन दाता को ग्रहण नहीं कर रहे। अर्थात उसी जीवन दाता को पता क्या कह रहे हैं, तुझ में दुष्ट आत्मा है, और तू दुष्ट आत्मा की सहायता से क्या करता है, काम करता है, और हम तुझे ग्रहण करना नहीं चाहते। हम नहीं चाहते कि तेरे क्रूस को देखें, हम नहीं चाहते कि तेरे आने वाले सैक्रिफाइस को देखें, हम नहीं चाहते इस समय के तेरे सैक्रिफाइस को देखें। हम सिर्फ चाहते हैं तो एक चीज चाहते हैं, और यहूदी लोग जो चाहते थे वो ये था, वो हमेशा चिन्ह देखना चाहते थे, वो हमेशा चमत्कार देखना चाहते थे। यहूदी लोगों के बारे में कहा है। और ग्रीक लोग क्या ढूंढते थे, बुद्धि, है ना। यूनानी लोग बुद्धि ढूंढते थे, और यहूदी लोग चिन्ह ढूंढते थे। यीशु मसीह से भी पूछने वाले चिन्ह यहूदी लोग ही थे, जिन्होंने कहा हमें कोई चिन्ह दिखा। यीशु मसीह ने कहा योना को छोड़ कोई चिन्ह तुम्हें दिया नहीं जाएगा। और योना का चिन्ह इसलिए दिया जाएगा क्योंकि योना मुझे दर्शाता है। योना 3 दिन मछली के पेट में रहा, मैं 3 दिन कब्र में रहूंगा। और योना उस तीसरे दिन उगल दिया गया, मैं तीसरे दिन जीव गया। यीशु मसीह उन चिन्ह देने वालों को एक ही चीज दे रहा है, क्रूस की कथा। और यदि आज भी कोई चिन्ह पाने आया है, तो मैं भी उसे एक ही चीज देना चाहता हूँ, योना का चिन्ह, यीशु मसीह का चिन्ह, क्रूस की कथा। यदि ये आपको शांत कर सकती है तो ठीक है, नहीं कर सकती तो ढूंढे अपना आनंद जहां आप ढूंढ सकते हो, क्योंकि मुझे कहीं नहीं मिलता क्रूस की कथा के अलावा यो आनंद। तो ये है परमेश्वर की इच्छा में चलना, उस यीशु मसीह को स्वीकार कर लेना जिसने आपके लिए अपनी जान दे दी। अगर उस मसीह को नकार दूंगा तो एक चीज तो मेरे लिए रहती है, फिर आप ये भी सुनकर चाहें कि यदि मैं इस जीवन कर्ता को नकार दूं और उसकी इच्छा करना चलूं, तो मेरे लिए क्या चीज है। इन लोगों को परमेश्वर ने कहा था हर एक पाप मनुष्य का क्षमा किया जा सकता है, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के खिलाफ बोलेगा उसका पाप क्षमा नहीं किया जाता। आज लोग ढूंढ रहे हैं कि पवित्र आत्मा के खिलाफ पाप करना क्या है। पवित्र आत्मा के खिलाफ पाप करना वही है जो पवित्र आत्मा की आवाज को दबा देता है। पवित्र आत्मा की आवाज को वही दबा देता है। और पवित्र आत्मा की आवाज है क्या सिखाता है आज पवित्र आत्मा? वो सिखाता है जो यूहन्ना उसके 16 अध्याय 13 पद में, कि वो तुम्हें धार्मिकता के बारे में सिखाएगा, यीशु मसीह के बारे में आज सिखाएगा, मेरी बातें लेकर तुम्हें क्या करेगा, सिखाएगा। ये परमेश्वर का वचन कह रहा है कि यीशु मसीह के बारे में तुमको आत्मा बताएगा। अगर हम यीशु मसीह के आत्मा की आवाज को दबा देते हैं कि हम यीशु मसीह को ग्रहण करना है, तो हम आत्मा के विरुद्ध क्या कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं। यीशु मसीह को ग्रहण ना करना ही पवित्र आत्मा के खिलाफ पाप करना है, और ये पाप कभी भी माफ नहीं किया जाएगा। और जो लोग सोचते हैं कि मैंने इसके खिलाफ बोला, उसके खिलाफ बोला, आज हम सोचते हैं यार मैंने ऐसा पाप कर दिया जिसकी क्षमा नहीं है, राइट। एक ही बात की क्षमा नहीं है कि अगर आपने यीशु मसीह को नहीं अपनाया, उस कर्ता को नहीं अपनाया जो जीवन का देने वाला है, उस क्रूस वाले परमेश्वर यीशु मसीह को नहीं अपनाया, तो आपने क्या किया,
पवित्र आत्मा के खिलाफ पाप किया और ये कभी क्षमा नहीं किया जाएगा। और हम इसकी संगीतता को बताने के लिए मैं एक बात कह सकता हूँ, जिन यहूदियों ने यह काम यहाँ पर किया था ना, उन यहूदियों का अंत था 17वां दशक 70 AD, उनका अंत था 70 AD। और 70 AD हिस्ट्री के अंदर आज भी सर्च करके देख लो हुआ क्या था। सारे के सारे इस्राएली लोग इवन मंदिर के समेत नष्ट और नाबूद हो गए थे कि रोमी साम्राज्य ने पत्थर पर पत्थर भी नहीं छोड़ा था कि इस्राएल के अंदर रह गए। ये हुआ था जिन्होंने पवित्र आत्मा के खिलाफ पाप किया। जो भी लोग सुन रहे हैं वो याद रखें कि यदि हम उसकी इच्छा पर चलना चाहते हैं तो सबसे बड़ी उसकी इच्छा यही है कि यीशु मसीह को ग्रहण कर लेना, जिसने मारा गया, जो काटा गया, जो जी उठा, जो मेरे लिए आज भी पिता के सामने गुहार लगा रहा है, उस मसीह को अपना लेना। नहीं तो हमारा भी जो हमारी दशा है वो वही होगी जो यहूदियों की थी, जिन्होंने यीशु मसीह को नहीं अपनाया। और यीशु मसीह को अपनाना यही है जो ऊपर से हम सुनते हैं, उसकी सहभागिता में रहना, उसे सुनते रहना, उसकी कथा को, फिर उसके बाद उसे ग्रहण करते रहना। ग्रहण करना एक प्रोसेस है। यहाँ पर ये नहीं कह रहा ग्रहण करना तो बस हो गया यहीं पड़ा हुआ। इसका मतलब है एक दिन क्या करना, उसके ऊपर मनन करते रहना कि प्रभु कितना सुनहरा तेरा प्यार था कि तू मेरे लिए क्रूस पर क्या हुआ, कुर्बान हो गया। अभी मैं गाना गा रहा था, या यीशु को अपना ले तू, या कह दे उससे प्यार नहीं, जो कुचला गया तेरे खातिर, क्या बोली तेरा दिलदार नहीं। यदि वो मेरे लिए दिलदार नहीं जो मेरे लिए कुचला गया, तो मेरा दिलदार अगर कोई भी बनेगा कोई परवाह नहीं, मेरा मसीह मेरे दिलदार होना चाहिए। कहता है याद कर ले वो समा, यीशु गिरता यहाँ से वहाँ, इसलिए गिरा, इसलिए कुचला गया, इसलिए कांटों का ताज होता था, इसलिए वो क्रूस पर गया, इसलिए वो कब्र में मिल गया। वो कब्र ऐसी थी कि वो उन पापियों के साथ मिल गया जो जिस पापी को कहा गया था तो मिट्टी से बना मिट्टी में मिल जाएगा। वो सहा उसने, वो सूली रेजरेक्ट हुआ, आज उस महानता में है। आज मुझे पुकार है कि इसी काम की वजह से मैं तुझे अपना मानूंगा। इस काम के ऊपर विश्वास कर, ये मेरी इच्छा है। क्या हम सब उसकी इच्छा को पूरी करने के लिए तैयार हैं? कि हम अपने हर एक उस चीज़ को छोड़कर क्रूस की तरफ भागे। परेशान है, क्रूस की तरफ भागे। निंदा में है, क्रूस की तरफ भागे। पाप से परेशान है, क्रूस की तरफ भागे। कोई भी दुनिया में आपको परेशानी है, क्रूस की तरफ भागे। मैरिकल्स की नीड है, क्रूस की तरफ देखें। अगर कुछ भी है तो क्रूस की तरफ देखें। आइए हम उस क्रूस की तरफ देखें और प्रार्थना करें। धन्यवाद महान समर्थी परमेश्वर समय के लिए, जबकि तूने हमें बुलाया इस समय कि हम उस क्रूस की तरफ देखकर पश्चाताप करें, जाने की वो क्रूस की कथा कितनी मनोहर है, तेरी इच्छा पूरी करना कितना मनोहर है। यदि हम तेरा बनना चाहते हैं तो तेरी इच्छा को पूरा करना होगा, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना होगा। परमेश्वर की इच्छा ये है कि मसीह यीशु की सहभागिता में, क्रूस की सहभागिता में बने रहें, उसे सुने, उसे ग्रहण करें, हर एक दिन उसके ऊपर मनन करें और जाने कि उसने क्या दे दिया हमें। वो जिंदगी दे दी जो सब जिंदगियों से अलग है। अर्थात अंतिम बात ये है कि उस क्रूस की कथा को अपने जीवन में जो बोया गया है, हर एक दिन उसकी इच्छा को पूरा करें, मसीह को अपना लें, अपनी जिंदगियों में दिखाएं कि सचमुच उस मसीह के दागों को हम अपने अंदर लिए फिरते हैं। वो जो अंदर लिए फिरते हैं वो हमें उसके अनुसार चलने के लिए मदद भी करेगी। हमारे हर एक काम उसकी गाइडेंस में होंगे। प्रभु होने दे प्रत्येक की सहायता कर, ताकि वो इस काम को करने वाला हो, ताकि मैं भी प्रभु जो यहाँ से प्रचार कर रहा हूँ इस चीज़ को करने वाला हो सकूँ। क्योंकि प्रभु यदि मेरे लिए कोई संताप है, यदि मेरे लिए कोई शांति है, तो वो क्रूस की कथा, तो जिसके कारण आज मैं तेरे नज़दीक आता हूँ। आज मुझे बोलना ऐसे कि मैं किसी भी दुख में क्यों ना, किसी भी परेशानी में क्यों ना, वो क्रूस की तरफ देख सकता हूँ। वो अकेले ही, वो कहानी अकेले ही, वो कथा अकेले ही मुझे संताप देने के लिए सक्षम होने दे। प्रत्येक व्यक्ति इस चीज़ को समझे और अपने जीवन को तुझे दे दे। प्रार्थना विश्वास के नाम से।